आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका सलाम दक्कन में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक से आपको इस वक्त की अहम खबर बताते हैं, जहां कर्नाटक में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। हुबली में बीजेपी को 39, कांग्रेस को 33 और एमआईएम को 2 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। वहीं कलबुर्गी में कांग्रेस 27 सीटों पर सबसे आगे, बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं, जेडीएस को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं कर्नाटक से, जहां अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन पूरे हो गए हैं। हुबली में बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 33, जबकि एमआईएम को 2 सीटें मिली हैं। जेडीएस को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। जेडीएस के खाते में कुल 1 सीट आई है। वहीं कलबुर्गी में कांग्रेस 27 सीटों पर सबसे आगे, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीएस की अगर बात की जाए तो कलबुर्गी में जेडीएस के खाते में 4 सीटें गई हैं। 4 सीटों पर कामयाबी मिली है जेडीएस को। इस वक्त की अहम खबर आपको कर्नाटक से बता रहे हैं, जहां अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। बीजेपी को 39 सीटें मिली हैं हुबली में, जबकि कांग्रेस को 33 सीटें हाथ लगी हैं। वहीं जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। और कलबुर्गी की अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के खाते में 27 सीटें गई हैं और बीजेपी को 23 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है। हुबली में एमआईएम को 2 सीटें मिली हैं। तो अहम खबर आपको कर्नाटक से दे रहे हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन का यह नतीजा सामने आया है। तो कर्नाटक में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं और बताया जा रहा है कि हुबली में बीजेपी को 39 सीटें मिली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी से। शाहिद, आज बताया जा रहा है कि कर्नाटक में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन पूरे हुए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं उसमें तकरीबन 7 जगहों पर जो है ये लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कुछ जगह पर जो है 1-2 सीटों पर हुए थे। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है वो 3 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, जिसमें कलबुर्गी, हुबली धारवाड़ और बेलगावी शामिल है। इस मर्तबा जो है कहीं ना कहीं पूरे अगर इंतखाबात का जायजा लिया जाए, रिजल्ट का जायजा लिया जाए, तो बीजेपी को कामयाबी मिली है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की सरदार हो रही है। बेलगावी में फुल मेजोरिटी में इस बार जो है बीजेपी को मेजोरिटी मिली है, क्योंकि बेलगाम जो है वहां पर पहली मर्तबा किसी पार्टी के लोगों पे जो है इलेक्शन हुआ था। इससे पहले वहां पे किसी पार्टी नहीं बल्कि पार्टी के बिना जो है वहाँ इलेक्शन हुआ करते थे। पहली मर्तबा पार्टी के लोगों पे जो है इलेक्शन हुए और उसमें जो है बीजेपी को पूरी तरह से कामयाबी मिली है। उसमें जो है बीजेपी काफी आगे है और फुल मेजोरिटी में है। उसके साथ ही साथ अगर जायजा लिया जाए तो हुबली धारवाड़ में भी बीजेपी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और पहली मर्तबा एमआईएम ने जो है हुबली से खाता खोला है। कर्नाटक में बड़ी तादाद में एमआईएम के जो है फेवर में जो है रिजल्ट ये नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ हुबली में 3 सीटें पर वो एमआईएम को कामयाबी मिली है। इस वजह से कहीं ना कहीं हुबली में, कर्नाटक में एमआईएम का खाता खुल चुका है। आने वाले दिनों में एमआईएम के लिए रास्ता हमवार हो चुका है। साथ ही साथ अगर कलबुर्गी की बात करें तो कलबुर्गी में नंबर की बात करें तो कलबुर्गी में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस वहां 27 सीटों पर बीजेपी है। इसके बावजूद वहां जेडीएस 4 सीटों पर, इंडिपेंडेंट 1 है। लेकिन अगर पूरा जायजा लिया जाए तो वहां पर भी जहां पे कांग्रेस आगे है वहां पर भी मेयर जो वो बीजेपी का ही बनने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीएस बीजेपी के साथ देते हुए नजर आ रही है। तो ये बसवराज बनने के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और इस पूरे इंतखाबात में साबिक वजीर आला येडियुरप्पा जो है कैनवसिंग नहीं कर रहे हैं। पूरे इलेक्शंस में उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, इसके बावजूद भी जो है बीजेपी के खाते में इलेक्शन गया है। इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं अब के जो बसवराज बोम्मई है वो पावरफुल है, जनताओं के साथ है। बीजेपी में कहीं ना कद बढ़ चुका है। तो ये जो पूरा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में बीजेपी को भरपूर कामयाबी मिली है
और तमाम सीटों पर, तमाम जगह पर जो है बीजेपी अपनी हुकूमत बना रही है, यानी कि मेयर जो है बीजेपी का होता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो शाहिद काजी, क्या कुछ खास मुद्दे रहे इस इलेक्शन में? अगर मुद्दों की बात की जाए तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ मुद्दे जनता के सामने रखे गए कि ये काम आपके करवाए जाएंगे अगर इलेक्शन में कामयाबी हाथ लगती है तो? देखिए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे हैं। ज्यादातर इस इलेक्शन होता है ये लोकल इश्यूज पे होता है, जिसमें रियासत के इश्यूज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। लोकल इश्यूज की बात करें तो हर हल्के में अलग अलग इश्यूज हैं। कलबुर्गी में अलग इशू है, बेलगाम में अलग इशू है। बेलगावी जो हल्का है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में आता है। यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक का, यानी कि मराठी और कन्नड़ा के बीच में तजाद रहा है, इख्तिलाफ रहा है, कई बार फसादे हुए हैं। बेलगाम को महाराष्ट्र चाहता है कि अपने कब्जे में ले, इसी वजह से कर्नाटक की तरफ से वहां पे विधानसभा बनाया गया है ताकि कर्नाटक उस पे बने रहे। वहां पे बोलने वालों की भी बड़ी तादाद है। वहां लोकल मुद्दे हमेशा हावी रहते थे, लेकिन इस मर्तबा वहां जबान का मुद्दा हावी नहीं रहा है। इसी वजह से बीजेपी कामयाबी मिली है, वरना वहां हर बार जो इलेक्शन होते थे वो कन्नड़ा कारपोरेटर, मराठी कारपोरेटर और उर्दू कारपोरेटर के नाम पे हुआ करते थे। लेकिन इस मर्तबा वहां पार्टी के लोगों पे जो है इलेक्शन हुआ है और उसमें बीजेपी को कामयाबी मिली है। अगर कलबुर्गी की बात करें तो कलबुर्गी जो खड़गे हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ रहा है। खड़गे एक है और लगातार 13 या 12 मरतबा जो है कामयाब रहे हैं हर इलेक्शन में, लेकिन पिछले बार वो नाकाम हुए थे, वहां पे बीजेपी कामयाब हुई थी और इस मरतबा उसका असर जो है कहीं ना कहीं लोकल बॉडी इलेक्शन में भी नजर आया है। बिल्कुल शाहिद काजी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। ये खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। कर्नाटक में आज दर्जा 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं। तकरीबन 6 महीने बाद बच्चों ने स्कूल पहुंचकर खुशी का इजहार किया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना जवाबित पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। जी मीडिया के नुमाइंदे बेंगलुरु के स्कूल का उन्होंने जायजा लिया। आज कर्नाटक में 6ठी जमात से लेके 9वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पिछले माह 9वीं जमात से 12वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए थे। आज यहाँ बच्चे स्कूल पहुंचकर काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फिजर टाउन की हाजी इस्माइल सेठ स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है। यहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप एक लंबे समय के बाद, तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा गुजर चुका है, उसके बाद आप स्कूल पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज स्कूल ओपन हुई है। हमारी स्कूल में हर बात की सहूलत है, हर चीज़ की सहूलत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप इतने दिनों तक घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है ऑफलाइन पढ़ते हुए? अपने दोस्तों से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन तो घर पे पढ़ रहे हैं ना, अब ऑफलाइन होके हमें बहुत खुशी हो रही है। स्कूल की याद आती थी? हाँ, बहुत याद आती थी। स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त, सब हमें याद बहुत आते थे। तो आज कैसा महसूस हो रहा आने के बाद? आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सब टीचर्स को देख के मुझे ऐसा खुशी हो रही है कि मैंने, ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 साल पीछे से वापस आई हूँ। देखिए कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में, कितनी खुशी है यहाँ पे। हम टीचर से भी बात करते हैं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पे? जी माशाल्लाह, हमारे स्कूल में सबसे पहले सैनिटाइज किया गया स्कूल को पूरी, और उसके बाद में तमाम बच्चों को टेम्परेचर चेक किया गया और सैनिटाइज इस्तेमाल किया गया और बच्चों को हर तरह की सहूलत का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर स्कूल पर। तो आज बहुत ही खुशी का माहौल है। बिल्कुल, देखिए स्कूल में ईद का माहौल है। स्कूल के जिम्मेदार भी हैं हमारे साथ। सब जहाँ बच्चों में खुशी है, स्कूल के मैनेजमेंट में भी खुशी है। सरकार ने जो है स्कूल का आगाज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उसका भी डर है। उसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हम उसका ख़ास ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले जो है बड़ी खुशी हुई कि स्कूल जो है ना बच्चों की आज ओपन हुई, तो हमें जो भी है हमें स्कूल गवर्नमेंट के जो भी नाम से, यानी कि जो भी उन्होंने हमारे कुछ दिए थे उसके हिसाब से हमें स्कूल चला रहे। और सबसे पहले जो है ना हमारे असातिज़ा को मैं वेलकम करता हूँ, हमारे बच्चों को मैं वेलकम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद जो है ना बच्चों को देखकर हम लोगों को भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ऐसा दिख रहा है आज हमारे लिए एक ईद का दिन है। कर्नाटक में एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसके मशहूर डॉक्टर देवी शेट्टी जो है उस कमेटी के लीड कर रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 3.5 लाख बच्चे कोविड से मुतासिर हो सकते हैं।
इसी वजह से तमाम तर स्कूलों में इस पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चों में मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जाए। इसी वजह से तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। इस स्कूल में भी हमने देखा कि लोगों को किस तरह से, बच्चों को किस तरह से अंदर लिया जा रहा था। यहाँ के असातिज़ा बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने बच्चों को फूलों से स्वागत किया है, उनका इस्तकबाल किया है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ की जो जिम्मेदार हैं उन लोगों में और साथ ही साथ जो है टीचर्स में और बच्चों में, तमाम लोगों में खुशी दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को खुशी तालीम हासिल हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो और साथ ही साथ वो कोविड जैसे ख़तरनाक वबा से बचे रहे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। उधर कोरोना और लॉकडाउन से राहत के बाद अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए हैं। आला तालीम के लिए आंध्र प्रदेश के कई स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए हैं ताकि तलबा को अगली क्लास में दाखिला मिल सके। इस दौरान इंतजामिया ने कोरोना के सभी गाइडलाइंस पर अमल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उनकी सेहत का ख्याल रखना, इसलिए इंतजामिया इसका पूरा ख्याल रख रही है। In this SRR and CVR Government Degree College Vijayawada, 450 students is allotted for Polytechnic Polyset 2021. Out of this 424, 324 are boys and 126 are girls are allotted. In this COVID situation, we taken the statutory operating procedures, and at the gate we arranged the sanitization and thermal screen also completing, and one isolation examination center room also provided for the affected students, and everything as per rule we are implementing. So everything as per standard operating procedures we are following. So we are trying to give the student to free situation to write them their competitive exam. So in this Polyset, they will, if they qualify, they will enter into the Polytechnic College. कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इसी कड़ी में बेंगलोर के शिवाजी नगर इलाके में भी बड़े कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने इसका इफ्तिताह करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान एक दिन में 3000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान डॉक्टरों ने लोगों के जहन से वैक्सीन को लेकर पैदा हुई गलत फहमियों को दूर करने के लिए कई अहम बातें बताई। ये जो है रिजवान अरशद साहब, एमएलए रिजवान अरशद साहब की तरफ से हुआ है और बीबीएमपी की तरफ से हुआ है। इधर का जो प्लान है मोर देन 3000 का प्लान किए हैं। अब तक लगभग 2500 वैक्सीनेशंस हो चुके हैं। अभी 500 वैक्सीन्स का होना बाकी है और लोगों में बेदारी आ चुकी है। और शिवाजी नगर जो है ऑलरेडी 10-15 दिन पहले ही जो है कर्नाटक में नंबर 1 रहा है वैक्सीनेशन में, और डेथ रेट में भी जो है ना सबसे कम है। और हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर मिस इंडिया वर्ल्ड मनासा ने की भरोसा मुहिम से जुड़कर बेहतरीन पहल। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही नई जनरेशन से मनसा के फैसले से सबक लेने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भरोसे के जरिए तलाशे गए बच्चों की तफसील बताई। वहीं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस शिखा गोयल ने भरोसा मुहिम को वक्त की जरूरत बताया है। इस मुहिम में बच्चों के साथ हो रही ज्यादतियों को रोकने के मकसद से अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मिस इंडिया वर्ल्ड मनासा ने मुहिम की तारीफ करते हुए खुद को हर तरह से इसके साथ बताया। Feel so happy to see her, the confidence, the enthusiasm which she has. I am sure not only she is going to win all the trophies, all the positions, but she will also carry up more and more causes for all of us, and Hyderabad City Police would be too happy to be a partner for her in the onward journey. I really thank you, Manasa, that the path which you have chosen, it is an endless journey. It is not just a crown on your head, but it is a big responsibility which will push you and all of us to reach greater height of safety and security in every form. Because no concept of human dignity is complete unless and until we have safety and security first.
increasing the discussion around child sexual abuse and also ensuring that the victims and their primary caregivers have ease of access to the Bharosa services. Nelson Mandela, the former president of South Africa, said, and I quote, "Safety and security don't just happen. They are the result of collective consensus and public investment. We owe our children, the most vulnerable citizens of our society, a life free of violence and fear." Through this campaign, we are reinforcing our commitment to the safety and freedom from violence. Educate children about good touch and bad touch, what is right, what is wrong, what is healthy and what is unhealthy. It is equally important to educate the adults, the parents, and everybody in society so that they are aware of the telltale signs which can help us understand that children are facing this. And so I think it is the responsibility of us as adults more than children. And it's a two-way street, and I really hope that movies such as these and awareness campaigns that we are in fact pouring our energy into will help people become more sensitive and understanding of this serious topic. And this happened way back in college when I was volunteering with this organization called Make a Difference. Every Sunday, I would go down to shelter homes here in Hyderabad, and with my volunteer friends, we would teach math and English to the children around there.